गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज रविवार 15 दिसंबर को डेरा ब्यास में जो सत्संग हुआ वह केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाला अनुभव था। हुजूर जी ने आज इतने प्रेम, गंभीरता और भीतर तक उतर जाने वाले भाव से सत्संग फरमाया कि पंडाल में बैठी संगत की आंखें अनायास ही भर आई। ऐसा लग रहा था मानो हर शब्द सीधे दिल से संवाद कर रहा हो। आज हुजूर जी ने हुजूर महाराज जी की अत्यंत प्रिय वाणी धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना को आधार बनाकर संगत को जीवन का गहरा सत्य समझाया। यह वही अमूल्य वाणी है जो लगभग 150 वर्ष पूर्व स्वामी जी महाराज ने उच्चारित की थी और आज भी उतनी ही सजीव और प्रासंगिक प्रतीत होती है। मैं आज के इस पावन सत्संग के कुछ भाव आप सबके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि भाव व्यक्त करने में कोई कमी रह जाए तो संगत जी कृपया क्षमा करना। संगत जी, आज बाबा जी भी पूरे समय मंच पर विराजमान रहे। हुजूर जी ने लगभग 1 घंटा 5 मिनट तक बिना रुके सत्संग फरमाया। इस दौरान जो बातें समझाई गई वे केवल सुनने के लिए नहीं थी बल्कि आत्ममंथन के लिए थी। पंडाल में बैठी संगत पूरी एकाग्रता से बिना हिले डुले मानो शब्दों में खोसी गई थी। जैसे ही बाबा जी और हुजूर जी मंच पर पधारे पूरी संगत एक ही स्वर में, एक ही लय में ऊंचे स्वर से राधा स्वामी बोल उठी। उस क्षण वातावरण ऐसा हो गया मानो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की तरंगे चारों दिशाओं में फैल गई हो। हर दिल में एक अलग ही शांति और कंपन महसूस हो रहा था। सत्संग के दौरान हुजूर जी ने संगत को बड़े अपंथ के साथ किंतु थोड़े कठोर स्वर में समझाया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका है। आप लोग रात भर मोबाइल में उलझे रहते हो, 2 बजे तक जागते हो। हुजूर जी के यह शब्द किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक आईने की तरह थे जिसमें हर कोई स्वयं को देखने पर मजबूर हो गया। सच कहूं संगत जी, आज का सत्संग केवल सुनने का नहीं था बल्कि अपने जीवन की दिशा पर विचार करने का था। यह सत्संग भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाला और आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव बन गया। आज का दिन सचमुच लंबे समय तक याद रहने वाला है। मैं संगत जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। हुजूर जी ने अंत में बहुत प्रेम से समझाते हुए कहा कि आज के सभी विचार और आज की पूरी वाणी धाम अपने चलो भाई हमने स्वामी जी महाराज की अमूल्य वाणी से ही ग्रहण किए है। यह पवित्र वाणी स्वामी जी महाराज ने लगभग 150 वर्ष पहले उच्चारित की थी। इसी संदर्भ में हुजूर जी ने संगत से प्रश्न किया, स्वामी जी यहाँ किस धाम की ओर संकेत कर रहे हैं। हुजूर जी ने बहुत सरल उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूलों में चले जाते हैं और हम लोग रोजगार के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही छुट्टियां आती है हर कोई अपने घर लौटने की तैयारी करता है, क्योंकि घर वही स्थान होता है जहां से हमारी पहचान जुड़ी होती है, जहां हमारा जन्म हुआ होता है और जहां हमें सच्चा सुख, अपनापन और शांति मिलती है। वही स्थान हमारा असली ठिकाना कहलाता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि ठीक उसी प्रकार आत्मा का भी एक सच्चा घर होता है, वह स्थान जहां से आत्मा का वास्तविक संबंध जुड़ा होता है, और वह परम घर कोई और नहीं बल्कि परमधाम सतखंड है जहां से हम सब आए हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणियों क्यों सुनते हैं। इसका उत्तर देते हुए हुजूर जी ने बहुत प्रेम और स्पष्टता के साथ समझाया कि भले ही संत अनेक हो, उनकी भाषा अलग अलग हो और समझाने का तरीका भी भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके संदेश का सार हमेशा एक ही होता है। हुजूर जी ने कहा कि सभी संतों का लक्ष्य एक ही है, बस उस लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता बताने की शैली अलग अलग हो सकती है। अंत में हुजूर जी ने बहुत दृढ़ शब्दों में कहा कि कोई भी सच्चा महात्मा इस संसार में हमारा धर्म बदलने नहीं आता। हुजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि संतों और महापुरुषों का उद्देश्य हमें केवल उपदेश देना नहीं होता बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनाना होता है। वे हमें बार बार यह याद दिलाने आते हैं कि इस पूरी सृष्टि का मालिक केवल एक ही परम सत्ता है और हमें उसी मालिक की महिमा का गुणगान करना चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि जब भी आध्यात्मिकता की बात आए तो हमें धर्म और जाति की सीमाओं में उलझने के बजाय इन सबसे ऊपर उठकर अपना ध्यान मालिक की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मालिक सबका एक है और उसकी राय भी सबके लिए एक ही है। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि जो ग्रंथ, पोथियां और पवित्र वाणी हमें प्राप्त हुई है वे किसी एक दिन का उपदेश नहीं है, वे महापुरुषों के पूरे जीवन की कमाई, अनुभव और तपस्या का सार और निचोड़ है। उनमें केवल शब्द नहीं लिखे हुए बल्कि उनके भीतर जिए हुए अनुभव और आत्मिक कमाई छिपी हुई है। लेकिन हुजूर जी ने बड़ी सच्चाई के साथ यह भी कहा कि हमारी असली परेशानी यही है, हम इन ग्रंथों को पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, मगर उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने और उस राह पर चलने का प्रयास नहीं करते।
इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए हुजूर जी ने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में फिजिक्स या बायोलॉजी जैसे विषय पढ़ते हैं तो सबसे पहले अध्यापक हमें उसका सिद्धांत यानी उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं और जब वह प्रयोग सफल होता है और हमें स्वयं उसका अनुभव हो जाता है, तभी वह ज्ञान हमारे भीतर सच में उतरता है। हुजूर जी ने समझाया कि जब किसी बात का हमें स्वयं अनुभव हो जाता है तभी उस पर सच्चा विश्वास बनता है, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल यही नियम संत मत में भी लागू होता है। पहले समझना होता है, फिर अभ्यास करना होता है, और जब भीतर से अनुभव होने लगता है तभी यकीन गहराता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हुजूर जी ने कहा कि ग्रंथ और पोथियां केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, बल्कि वे हमें यह सिखाने आती है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए। उन्होंने संगत को पुराने संत महापुरुषों के जीवन की ओर देखने को कहा। किसी ने खेतों में हल चलाया, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने ईमानदारी से मेहनत मजदूरी की, लेकिन सबने अपने हाथों से पूरी सच्चाई के साथ हक हलाल की कमाई की और उसी के साथ मालिक का सिमरन और गुणगान करते रहे। इसी क्रम में हुजूर जी ने व्यास का उदाहरण देते हुए बताया कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौज में सेवा करते रहे। स्वामी जी महाराज अपने सांसारिक कार्यों में पूरी तरह लगे रहे और आज के समय में बाबा जी भी अपने पारिवारिक दायित्व निभाते हुए संगत की सेवा कर रहे हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यही असली शिक्षा है, अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए साथ साथ मालिक को याद करना और उसकी भक्ति में लगे रहना। हुजूर जी ने आगे समझाया कि संगत का अपने गुरु के साथ रिश्ता केवल कर्तव्य का नहीं बल्कि एक गहरे आत्मिक प्रेम का संबंध होता है। अभी हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित है, हम खुद को देह के स्तर पर ही समझ रहे हैं, जबकि हमें शरीर की सीमा से ऊपर उठकर सोचने और समझने की जरूरत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्यास आते ही भीतर एक अलग सी शांति और सुख क्यों महसूस होता है, तो हुजूर जी बताते हैं कि इसका कारण यही है कि यह प्रेम का रिश्ता है। यही बात स्वामी जी की वाणी धाम अपने चलो भाई हमें भी सिखाती है कि हमारा असली घर तो वही सतखंड है जहाँ आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। लेकिन अभी हम शरीर और संसार के मोह माया में उलझे हुए हैं, इसलिए उस सत्य को पहचान नहीं पा रहे। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी का भाव समझाते हुए फरमाया कि आए जाए सो माया, यह शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। असली शक्ति तो आत्मा है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे किसी गाड़ी से इंजन निकाल दिया जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, और जैसे मान से तलवार निकाल ली जाए तो म्यान मात्र एक घोल बनकर रह जाता है। ठीक उसी तरह शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। हुजूर जी ने समझाया कि जैसे म्यान से तलवार निकल जाए तो म्यान बेकार हो जाती है, और जैसे बल्ब से बिजली निकाल दी जाए तो वह केवल एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। ठीक उसी तरह जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, जबकि आत्मा अमर है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। हुजूर जी ने इस बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि जैसे कोई अभिनेता किसी भूमिका को निभाते निभाते उसमें इतना डूब जाता है कि अपनी असली पहचान ही भूल जाता है, वैसे ही हमारा हाल भी हो गया है। इस संसार में आकर हम भी एक भूमिका निभा रहे हैं और अपने इसी रोल में इतने उलझ चुके हैं कि अपनी वास्तविक पहचान को ही भूल बैठे हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक और बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने पहनकर दुनिया को देखे तो उसे हर चीज उसी रंग की दिखाई देने लगती है, जबकि असलियत में दुनिया वैसी की वैसी ही रहती है। बस देखने का नजरिया बदल जाता है, और नजरिया बदलते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। हुजूर जी ने बताया कि वाणी कहती है, आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा का वास्तविक घर परमात्मा है, वही उसका मूल स्थान है और वही उसकी अंतिम मंजिल है। यही वह सत्य है जिसे संत महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। संत पलटू साहब ने कहा था, साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, और यही बात बाइबल में भी लिखी है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, यानी परमात्मा का असली निवास हमारे भीतर ही है। वाणी में स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोक बसे एक स्वामी। इसी कारण संत हमें जाति पाति और धर्म मजहब से ऊपर उठाकर हमारी असली पहचान से परिचित कराते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमारी असली कौम कोई जाति या मजहब नहीं है, हमारा असली देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी सच्ची मातृभूमि सतखंड है, हमारी वास्तविक पहचान सतनाम है, और हमारा वतन मालिक का इश्क और उसका प्रेम है। जब लोग पूछते हैं कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, तो हुजूर जी समझाते हैं कि हम इस गंदगी के बीच जन्म तो लेते हैं, लेकिन हमें यह पहचानना है कि हमारा असली घर कहाँ है।
हमें इस गंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की पहचान की ओर बढ़ना है। हजूर जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया कि हमारी असली पहचान तभी उजागर होगी जब हम भीतर की गहराइयों में सहज अवस्था तक पहुँचेंगे। यही इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, सत्य को पहचानना। स्वामी जी फरमाते हैं, पराये देश में क्यों रहना। और इसी भाव को स्पष्ट करते हुए हुजूर जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई शराबी व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो, रास्ते में अचानक मोड़ आता है और गाड़ी पलट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता। ठीक इसी तरह जब इंसान अपने जीवन पर काबू खो देता है तो दुर्घटनाएं घटती है। इसी संदर्भ में शेख फरीद जी का वचन याद दिलाते हुए हुजूर जी ने कहा, 4 गवाया हंट के 4 गवाया संग। फिर हुजूर जी ने प्रश्न उठाया कि मालिक ने हमें इस संसार में किस उद्देश्य से भेजा है? क्या सिर्फ पराई चीजों के पीछे भागने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मालिक ने हमें यह अनमोल अवसर दिया है कि हम स्वयं को इस जेलखाने से आज़ाद करवा सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी धन दौलत की दौड़ में उलझे हुए, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह में भटके हुए, तो कभी बच्चों के भविष्य और परिवार के झनाइटों में फंसे हुए। हुजूर जी ने आगे समझाया कि प्रकृति में ऐसे जीव भी हैं जो लाखों अंडे देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हर समय खाते ही रहते हैं, और कुछ अपने क्षेत्र को चिन्हित कर लेते हैं कि यह मेरा इलाका है। यही सारी प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली है। फिर हमारे और निचली जूनियों में क्या अंतर रह गया? हुजूर जी ने साफ शब्दों में कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जूनी मिली है। यह अवसर हमें सिर्फ खाने पीने या पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि हम इस मौके को गंवा रहे हैं। हुजूर जी ने डांटते हुए कहा कि हमारे पास रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाने का समय है, लेकिन भजन सिमरन के लिए समय नहीं है। आगे हुजूर जी ने समझाया कि अब जरूरत है ठहर कर सोचने की कि हमें भेजा किस मकसद से गया है। बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या हैं। सिर पर छत, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और पीने को पानी। अगर किसी के पास 4 घर भी हो तो क्या वह चारों में सोएगा? सोना तो उसे फिर भी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर है। कितनी भी गाड़ियां हो, खरी हो, सफर तो एक ही में करना है। कितने भी कपड़े हो, एक समय में पहने तो 2 ही जात है। इसलिए विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान जितना पाता है उतना ही और चाहता चला जाता है। क्या आपने कभी किसी अमीर को कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, मुझे और नहीं चाहिए? या किसी नेता को कहते देखा है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मुझे रिटायर होना है? इसी कारण अंग्रेजी में कहा गया है, मोर पोजेशंस मोर पोजेस्ड। जितनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करते हो उतना ही वे तुम्हें जकड़ लेती है। हुजूर जी बोले, हम लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं, यह करेंगे वहां जाएंगे, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि आखिरी बार मालिक का शुक्रिया अदा कब किया था? असली परमार्थ तो हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे आखिर में खड़ा है। हकीकत यह है कि भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती है, सरकारें गिर जाती है और इंसान की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। हजूर जी ने बहुत सादे शब्दों में समझाया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। इसी संदर्भ में हजूर जी ने स्वामी जी की वाणी का उल्लेख करते हुए कहा कि अपना काम करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो और दूसरों के मामलों में उलझने से बचो। फिर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि आखिर असली काम क्या है? हुजूर जी ने इसे बहुत स्पष्ट करते हुए कहा कि वास्तविक कार्य है नाम का सहारा लेना। गुरु द्वारा जो नाम हमें दिया गया है उसे अपने भीतर संभाल कर रखना। यही हमारी सच्ची पूंजी है और यही हमारी वास्तविक विरासत है। हुजूर जी बोले कि अक्सर हमारे मन में यह जिज्ञासा अपने आप उठती है कि यह नाम होता क्या है। इस पर हुजूर जी ने विस्तार से समझाया कि नाम कोई शब्दों का मेल नहीं है, नाम वह सत्ता है, वह दिव्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वही नाम हमारा सच्चा सहारा है और वही हमें हमारे मूल स्थान, हमारे सच्चे घर तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। हुजूर जी ने आगे बताया कि संत और महापुरुष अपने अपने गुणों, कर्मों और महानता के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहकर पुकारते हैं, किसी को वाहेगुरु कहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अलग अलग हैं, बल्कि इसलिए कि उनके गुण, उनका कार्य और उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है कि हम उन्हें प्रेम और आदर से संबोधित करते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने नाम के 2 स्वरूपों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि नाम 2 प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धुनात्मक नाम। लेकिन वास्तविक जीवंत और प्रभावशाली नाम वही है
जो धुन के रूप में होता है, जो सीधे मालिक के घर से प्रकट होता है। जहां जहां प्रकाश है, वह उसी एक शक्ति का प्रकाश है। हमें उसी प्रकाश की ओर बढ़ना है और उसी दिशा में अपना रुख करना है। आगे हजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु कौन होता है। गुरु वह नहीं है जो हमें और उलझनों में डाल दे या नए नए भ्रम पैदा कर दे। सच्चा गुरु वह है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वह हमें धर्मों और बाहरी रीति रिवाजों के जाल में नहीं फंसाता। गुरु की शरण में जाकर उसके बताए हुए नाम का स्मरण करते हुए हम भक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायक बनता है। आगे हुजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया, झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हुजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी और यह सारी सांसारिक व्यवस्था सब कुछ यहाँ नश्वर है, सब झूठा है। लेकिन हम इन्हीं चीजों को अपना मान बेचते और इन्हीं से आनंद ढूंढने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनसे हमें स्थायी सुख कभी नहीं मिलता। हुजूर जी ने आगे उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हम भोजन बनाते हैं और बर्तनों पर परत जम जाती है, जिसे साफ करने पर एक एक परत उतरती जाती है, ठीक उसी तरह जन्मों जन्मों के सिलसिले में हमारी आत्मा पर भी मैल की परत चढ़ गई है। इसी को वाणी में कहा गया है, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हो या सेउया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। थोड़े से सुख के लिए हम अपना अनमोल जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। 2 पल के स्वाद के लिए हम हिंसा तक कर बैठते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। इसके बाद हुजूर जी ने समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए होते हैं। हुजूर जी ने समझाया कि परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन, इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रचकर ही इंसान अपने जीवन की दिशा सही ढंग से तय कर पाता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है। हुजूर जी ने आगे कहा कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल एक मैराथन की तरह इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे समझदारी के साथ और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में हर बात तुरंत सीख लेना जरूरी नहीं होता। अनुभव के साथ, समय के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना ही सही तरीका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद जाकर एक अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग पर भी धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। हुजूर जी ने संगत को यह भरोसा दिलाया कि लालसा से भरी साथ कुछ जाना नहीं, फिर भी दौलत भरी कुछ अगर सोचा नहीं तो वह कर्म थे। जब समय आया फल का तो शिकायत करे, करवे या मीठे मिलते जरूर एच जग में अपने हिसाब से। कर्म फल यर मत सोचो कि बेकार है यर बातें, वह ईश्वर न्याय करता है। आज नहीं तो कल बहता हुआ पानी और इंसान की जिंदगानी निरंतरता से बनाए रखते हैं। अपने अस्तित्व की निशानी स्मरण रखता है। कर्म सब नाम पता और ठिकाना, समय आने पर फिर देता कर्ता को अपने उचित नजर आना। कहता है यह गीता का ज्ञान सब कुछ जग में नश्वर जान गया है। यह माटी यह सच तू जान, आनी जानी हस्ती सबकी, मत कर तू अभिमान। हृदय में किंचित भय न रखना, रख इसमें बुरी भावना, तेरे कर्म ही साथी तेरे साथ और कुछ नहीं जाना देते हैं। श्री कृष्ण संदेश, अपना कर्म तू प्राणी करना रख, हृदय में ईर्ष्या द्वेष निभा, धर्म तू होकर निडर, जीतने के लिए धोखा देना एक सामान्य व्यवहार बन गया है, लेकिन ऐसा करने से ज्यादा खोने वाला होता है। रिश्तों में कर्म बढ़ाता है, स्नेह कमजोर करता है, जो बरसता है वही बिखरता है। जीवन के रिश्तों में कर्म ही सच्चा साथी होता है। जब रिश्ते तूफान से भी बड़े होते हैं, तभी आपके कर्म आपकी सहायता करते हैं। रिश्तों को नष्ट करने वाला हमेशा हमारे ही कर्म होते हैं। इसीलिए हमेशा सच्चे और निष्ठावान रहे। रिश्तों की अहमियत को ना समझने वाले अपने कर्मों से तो सावधान रहे, क्योंकि रिश्ते जीवन का सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। जो तुम करोगे वह तुम्हारे साथ होगा। कर्म नहीं भूलता, कर्म जैसा बोओगे वैसा ही कटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वह तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो। कर्म जैसी जड़ होती है वैसा ही फल देती है। इसलिए सदाचारी बनो। कर्म से पहले भावनाएं होती है, जो कर्म के फल रूप में वापस आती है। कर्म जो करते हैं उनकी कभी नहीं छोड़ती। उन्हें जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो बर्बाद करना चाहते हैं, खुद ही बर्बाद हो जाते हैं।
कर्म तो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को सजाते हैं। कर्म का फल जितना भी देर से मिले उसे भुगतना ही पड़ता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में खुद ही दर्द को पाते जाते हैं। जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं उनका कर्म उनके साथ ही अन्याय करता है। बुरे कर्म करने से शिकार बनते हैं। जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें खुद कभी बुरा होता है। कर्मचक्र कभी भी थमता नहीं है। जो कुछ बोएंगे वही काटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वह खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्म कौन जवाब देने दो। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। किनारे पर बैठकर भी वह डरते हैं। हृदय जिनके बुरे भावों से भरे रहे, बीच घमवर में भी निर्भीक खड़े रहे। वह अच्छे कर्मों को जो जीवन लक्ष्य कर रहे अच्छे पथ पर चलते हो तो बाधाओं से डरना क्या। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना, फिर खजानों को यूं भरना क्या। इस शरीर पर इतराना कैसा, इसमें कुछ भी तो नहीं। हमारा जलवायु, पृथ्वी, आकाश व अग्नि से बना फिर वापस मिल जाएगा। इनमें ही सारे का सार मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी है और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी है। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म करते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्यवाही में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती है, आदतें चरित्र तय करती है और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती है तो वह अच्छी तरह से लौट आती है। आप सफल हो या असफल वे सभी आपके अपने कर्मों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यह कर्म का सिद्धांत होता है। जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधार कर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है। आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अतः सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति की सफलता का आधार उसके कर्म होते हैं। एक सच्चे और साफ दिल से किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। अतः हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सके। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है,
और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते ऐस अगले वीडियो में। साध संगत जी, अगर आप उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां लाते रहेंगे। राधा स्वामी जी।